ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे नागपंचमी के विषय में। स्कंद पुराणांतर्गत श्रावण महात्म्य में नागपंचमी का महात्म्य बताया गया है। तो भगवान शंकर कहते हैं, अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रावणे शुक्ल पक्ष के पंचम्याम यच्च कर्तव्यम तत्सुणुस्व महामुने। कहते हैं कि हे महामुनि, अब श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के बारे में आप मुझसे उसका महात्म्य सुनिए। कहते हैं कि चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करें, पंचमी के दिन नक्त भोजन करना चाहिए। नक्त भोजन कहते हैं कि वह दिन में ही कर लेना चाहिए, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी नक्त भोजन का कहीं कहीं वर्णन है कि गृहस्थियों को नहीं करना चाहिए, सन्यासियों को करना चाहिए। ये अलग एक विषय हो जाएगा फिर, परंतु नक्त भोजन करना चाहिए। कहते हैं स्वर्ण, चांदी या लकड़ी अथवा मिट्टी का नाग बनाना चाहिए। पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। घर के दरवाजे में गोबर से नाग बनाने चाहिए बड़े बड़े, उन नागों का पूजन करना चाहिए और उनमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। मोदक चढ़ाना चाहिए घी से बने हुए। इसके बाद कहते हैं, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम तथा कर्कोटकम नामो नागम अश्वम तथाष्टमम धृतप्राष्ट्रम शंखपालम कालीयम तक्षकम तथा। कहते हैं इसके बाद वासुकी, अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कर्कोटक, अश्व और 8वां धृतराष्ट्र और शंखपाल, कालीय तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपति नागों की का पूजन करें और इनकी माता कद्रू का पूजन करें हल्दी इत्यादि से। ऐसा करने से उसको कभी भी सर्पों का भय नहीं होता है। या प्रत्यक्ष सर्पों का पूजन करें। प्रत्यक्ष सर्प बल्मी में रहते हैं, मैंने जो दीमक है, दीमक का जो ढेर होता है उसके बाहर भी पूजन कर सकते हैं। कहते हैं कि इसके दिन, नागपंचमी के दिन, यदि नागपंचमी का व्रत हो तो लोहे के बर्तन में, लोहे के पात्र में पूड़ी इत्यादि, नैवेद्य इत्यादि नहीं बनाना चाहिए और शुद्ध भोजन बना करके उनको चढ़ाना चाहिए। भुने हुए चने चढ़ाना चाहिए और फिर उसी प्रसाद को स्वयं भी खाना चाहिए। कहते हैं बच्चों को भी वह प्रसाद अवश्य देना चाहिए, उससे उनके दांत जो हैं सुदृढ़ हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा इत्यादि लगने का भय नहीं होता है। और जहाँ दीमक का ढेर हो बल्मी, वहाँ पर उसका श्रृंगार करना चाहिए, उसमें खूब सजावट कर देनी चाहिए। उसके अंदर सांप है ऐसा कल्पना करके दूध इत्यादि वहाँ चढ़ा करके उत्सव इत्यादि मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में मैंने आपको ये बता दिया। और ऐसे तो इसमें थोड़ी और बहुत बातें हैं जो विस्तार के भय से मैं नहीं बता रहा हूँ, परंतु नागपंचमी के दिन नागों का पूजन करके और बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। हम तो व्याकरण के विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ व्याकरण वाले तो उस दिन बड़ा शास्त्रार्थ करते हैं आपस में। और हमारे जो ऋषि हैं पतंजलि जी, जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य की रचना के, पतंजलि योग सूत्र भी उन्हीं का है, पातंजलि योग सूत्र। तो महाभाष्य के हमारे रचयिता महर्षि पतंजलि का हम स्मरण करके उस दिन उनका स्मरण करते हैं। व्याकरणी विशेष करके हम व्याकरण के विद्यार्थी जो हैं, क्योंकि उनको हम भगवान का अवतार मानते हैं, शेषनाग जी का अवतार मानते हैं पतंजलि को। तो इसलिए हम लोग उस दिन व्याकरण का अध्ययन इत्यादि करते हैं। व्याकरण में शास्त्रार्थ इत्यादि भी होने की परंपरा है काशी में। और जो कुश्ती लड़ने वाले लोग हैं, पहलवान लोग भी उस दिन अपने कुश्ती का प्रदर्शन करके इस उत्सव को काशी में बड़ा जोर धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी लोग नागपंचमी के दिन, यह नागपंचमी का व्रत मैं
आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। यह नागपंचमी का व्रत सोमवार 21 अगस्त 2023 को है और सोमवार का दिन भी है। इस बार श्रावण का सोमवार है। चांद्रमान से सावन का महीना शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो उस दिन इस व्रत को बड़े धूमधाम से करिए और भगवान नागराज की पूजा करिए, जिससे सर्पों का भय नहीं होगा जीवन में। यदि परिवार में किसी की अधोगति हो गई हो, कोई व्यक्ति आत्महत्या करके यदि उसकी मृत्यु हुई हो या सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हुई हो, तो ऐसे लोगों के सद्गति प्राप्ति के लिए भी प्रत्येक पंचमी, प्रत्येक मास की शुक्ल पंचमी को पूजन कर, नागों का पूजन करने का विधान पुराणों में भी है और यह इस श्रावण महात्म्य में भी उस बात को लिखा गया है। तो ऐसे भी किसी का हो तो वो लोग भी जो अवश्य नागपंचमी के दिन नागों का पूजन करें, जिससे कि अधोगति को गया व्यक्ति सद्गति को प्राप्त हो। और जिनका ऐसा नहीं है वो लोग भी करें, क्योंकि ऐसी हमारे परिवार में, हमारे कुल में कोई ऐसी घटना ना घटे, किसी को सर्प ना काटे। इस भावना से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। भगवान अनंत सबके ऊपर कृपा करें, भगवान नागराज सबके ऊपर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। यही भावना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।